अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट है। जैसा कि आप तमाम मेंबर्स जानते हैं जो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं वीकली बेस पर एक वीडियो शेयर करता हूँ जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड। आप तमाम नए आने वाले मेंबर्स जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताता चलूँ कि वीकली बेस पर मैं फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाता हूँ जिस पर मैं आने वाले वीक में मार्केट की मूवमेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मोस्टली गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस होता है। और समटाइम अगर कोई सब्सक्राइबर डिमांड करे कि मुझे इस पेयर पर एनालिसिस चाहिए तो मेरी कोशिश होती है कि उस पेयर को भी कवर अप किया जाए। तो इस वीडियो में भी हम गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई पर कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे और आने वाले वीक की जो मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बैकएंड पे मैंने जितने भी वीकली बेस पर फॉरेक्स फोरकास्ट किए हैं मैं कितने % एक्यूरेट होता हूँ, मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी क्या है, तो आप जाके मेरे प्रीवियस फॉरेक्स फोरकास्ट देख सकते हैं। इवन के इससे जो पिछला फॉरेक्स फोरकास्ट है आप वो भी एक बार देख लें और नेक्स्ट मार्केट की जो मूवमेंट है वो भी आप एक बार करंटली वॉच कर लें, ताकि आपको पता हो कि जो मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट आप सबके साथ शेयर करता हूँ वो एक लॉजिक बेस पर होता है, जिसमें मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरऑल वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की जो रेशो है वो अगर मैं ये कहूँ कि 90% अबव मैं करेक्ट होता हूँ तो ये गलत नहीं होगी। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई की क्या मूवमेंट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है, इवन कि आपको प्राइस एक्शन का भी पता है, आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए हैं, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करने आते हैं, आपको ये समझ लें कि सब कुछ पता है, लेकिन एट दी एंड जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स आप वॉश करवा चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार कैसे इस फेज से निकला जाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का हल है। मैंने एक फ्री मास्टर क्लास डिज़ाइन की है जो कि मोस्टली रात को लाइव जूम पर होती है। उस मास्टर क्लास की मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ्री मास्टर क्लास जो मैं लाइव जूम पर करता हूँ वो आप सबके लिए ही डिज़ाइन की गई है जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप सबके लिए मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने वर्चुअल इंस्टीट्यूट द क्रिएटिव ट्रेडर्स पर। thecreativetraders.com जो कि मैं मेंशन भी कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर जाए, उस पर क्लिक करें और आपको मेरे वर्चुअल इंस्टीट्यूट पर एक बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा जिसकी प्राइस 25,000 है। लेकिन अब कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपने भी बहुत से कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मेरे कोर्स की खासियत ये है कि आपने 20% अमाउंट पहले पे करनी है जो बनती है तकरीबन 5,000 रुपया। बाकी 80% जो अमाउंट है वो आपने तब पे करनी है जब आप कमाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप 5,000 रुपया पे करने की सलाहियत रखते हैं, वो 5,000 रुपया भी यकीन करें उस मद में लिया जा रहा है कि उसमें वेबसाइट की मेंटेनेंस, वीडियो होस्टिंग की मेंटेनेंस, ये ख़र्चा सिर्फ ये एक्सपेंस निकलता रहे। और अगर ये भी यकीन करें कि अगर ये भी एक्सपेंस मैनेज हो सके तो मैं ये बिल्कुल फ्री कर दूंगा। लेकिन मिनिमम सी अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ आपने सेल्फ इन्वेस्ट करने हैं, अपनी ज़ात पर खर्च करने हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह ताला उसके जो मुकम्मल रिव्यूज़ हैं वो आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे। इवन के जो ऑलरेडी लूज़र ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को, लूजिंग ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी में जब कन्वर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर किए। तो मुकम्मल फीडबैक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। लास्ट तक इस फॉरेक्स फोरकास्ट को देखिएगा। स्टे विद मी।
जी तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक टूल भी यूज़ किया है जो लाइव मार्केट का वॉल्यूम का जो डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए आपको डिमांड एंड सप्लाई शो करता है। इसमें लाइट ग्रीन और लाइट रेड कलर के बॉक्सेस जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को शो करते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखाने का मकसद ये है कि मंथली पर मैंने एक यहाँ पर अपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जिसमें थर्ड टच मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट किया। और इसमें अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को अगर हम देखें तो डिमांड हमारे पास स्टिल अभी भी अच्छी है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज़ है क्योंकि मार्केट लास्ट टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है और डिमांड भी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो हम एक करेक्शन के बाद एक बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लो सप्लाई मिलती है तो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर डिमांड कम है, हमारे पास सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली है, प्लस हम इतने से एरिया में अभी स्टक है। कौन सा एरिया जी? 2412 से लेकर 2426 का जो एरिया डेली टाइम फ्रेम का ये मैंने मार्क किया। वैसे अगर मैं सिंगल बताऊं तो 2400 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नीचे हमारे पास जो क्लोजिंग लेवल आता है वो 2290 का आता है। तो डिमांड कम है, सप्लाई लास्ट टाइम सेम लेवल पर ज़्यादा देखने को मिली थी। अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर स्टिल कैंडल बन रहा है। लेट्स सी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या सिनेरियो है। डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर आप कैंडल देखें तो एक तो ये एरिया 2412 से लेकर 2426 और नीचे वाला जो एरिया हमारे पास वो 2275 से लेकर 2290 तक है, ठीक है। और इसका जो मिडल एरिया निकलता है हमारे पास वो ऑलमोस्ट रफली अगर आप मिडल एरिया इसका ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास निकलता है कोई 2340 का एरिया, ठीक है। मार्केट फ़िलहाल उस एरिया से नीचे है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अभी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हमें ये जो विजिबिलिटी है वो देखने को मिलती है डिमांड एंड सप्लाई की। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, मैं ये वाली लाइन इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको इशू ना हो। अब हम यहाँ पर हैं, ये हमारे पास एक होल सिनेरियो है, ठीक है जी। इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। ये प्रॉपर एक यहाँ पर ना एरिया ड्रॉ होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक मिडल एरिया जो है ना वो आपका मेन होता है जहाँ से मार्केट अगर तो अपसाइड में है तो फिर डेफिनेटली आपको अपसाइड का मूव देगी, डाउन साइड है तो डाउन साइड मूव। ये हमारा एक मिडल एरिया यहाँ पर निकलता है, ठीक है। जो मिडल एरिया वो हमारा अराउंड निकलता है 2330 से लेकर 2350 तक का, ठीक है। मार्केट स्टिल मिडल एरिया से नीचे है, अच्छी सप्लाई है, मिडल एरिया से नीचे है। यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ से बाउंस बैक, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक मिडल एरिया तक सबसे पहले 2340 तक का 2340 क्रॉस होता है तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पर 2370 का हाई ब्रेकआउट होता देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिनेरियो है। प्लस 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आते हैं, इसमें आपने बुलिश कब होना है? बुलिश आपने तब तक नहीं होना जब तक मार्केट कम से कम 2400 का लेवल क्रॉस ना करे। ये मेरी बात ज़हन में रखनी है आपने। तो फिलहाल के लिए मार्केट में अच्छी सप्लाई देखने को मिली है 1 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी, और यहाँ पर मार्केट डेली का मिडल एरिया भी डाउन है। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो एरिया हमारे पास ऑलमोस्ट 2275 से लेकर 2290 तक का, ठीक है। यहाँ से आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2310 तक का, ठीक है। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करके अपसाइड में मूव करती है, 2340 क्रॉस करती है। फिर आप यहाँ से सिंगल कैंडल में भी ये ब्रेकआउट दे सकता है इसको, या कुछ पार्ट्स में भी ब्रेकआउट दे सकता है, बी रिमेंबर। और 2400 तक आप 2400 2370 क्रॉस हो जाता है तो काइंड ऑफ बुलिश होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड अच्छी मिलती है तो। वेल ये सिंपल सिनेरियो है गोल्ड का। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। इसी के साथ यूएसडी जेपीवाई को देखें तो यूएसडी जेपीवाई का अगर मैं एरिया ड्रॉ करूं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो
हम इस टाइम पे यहाँ पर हैं, ठीक है जी। लेट मी शो यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना एक ये ऑलमोस्ट हमारा ये एक एरिया मार्क होता है 159.5 से लेकर 164.4 तक का। तो मार्केट अगर 164.4 पे आपको क्लोजिंग देती है, ठीक है, वहाँ से आफ्टर रीटेस्ट 168 समथिंग 168 को क्लोज करती है, तो फिर आप अपसाइड में देख सकते हैं। लेकिन मंथली सिनेरियो है, इसको हम ज़रा माइक्रो लेवल पर जाके देखते हैं। मंथली में ये बुलिश है USD JPY। और अगर हम बात करें इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे डिमांड आपके सामने है, कम है, लेस डिमांड है। मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन डिमांड कम है। 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर देखें, डिमांड अच्छी देखने को मिली लास्ट टाइम। अब मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड में मूव दे रही है, लेकिन डिमांड यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो गई है। तो 161.1 के लेवल से रिजेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 आवर पे चलें, सप्लाई नहीं है, डिमांड है, तो अपसाइड आपको एक इसका मूव देखने को मिल सकता है 161 और इससे अबव का, ठीक है। इससे अबव बता दिया है जहाँ पर क्लोजिंग है, और उसको अपने पास एरिया मार्क कर लें। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इन वेरी सिंपल वे मैंने आपके साथ ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं है। बाकी जो VC के मेंबर्स हैं जिनके पास ये ऑलरेडी टूल्स मौजूद हैं, जो लाइव मार्केट का डाटा रियल टाइम पर देखते हैं अपने सामने ऑन स्क्रीन, तो जनाब उनके लिए तो मसला नहीं है। बाकी जो आप अपनी बेस पर एनालिसिस करते हैं, पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन की हैं या SMC वट, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप फर्दर इसको देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये पीछे एरिया काफ़ी फ्री निकल रहा है। ये लास्ट आवरली का जो हाई है ना 160.2 तक क्लोजिंग भी देता है, तो फिर 161 और इससे अबव आप इसको देख सकते हैं। लेकिन 161 से रिजेक्शन जोन में रखिएगा आप, ठीक है जी। ये था सिंपल सा एनालिसिस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट का। लास्ट मेरा मिस हो गया था क्योंकि ईद थी, इस वजह से। आई होप कि इस वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा। मज़ीद आपका जो फेवरेट पेयर है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी ट्रेड में स्टक हैं, आपका अकाउंट हेज पे है, तो आप उसके लिए भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, अकाउंट आपका एट द एंड लॉस में रहता है, तो उसके लिए मेरी स्पेशल मास्टर क्लास है जो आपने ज्वाइन करनी है, लाइव जूम पर होगी। उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। प्लस बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।